हेलो दोस्तों, मैं शंभू कुमार कॉम्पिटिटिव चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। चलिए मेरे दोस्त, तो आज जुड़ गए हैं आप लोग संभव एक्सप्रेस के साथ और टेस्ट सीरीज की दुनिया में आपका स्वागत है मेरे साथी। टेस्ट सीरीज की दुनिया में आपको स्वागत है और अब संभव एक्सप्रेस के साथ आपको याद रखना बहुत जरूरी है मेरे साथी, अब की बार ले लो स्टार। अब की बार ले लो स्टार के साथ में हम अब शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज की दुनिया में ले चलते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे साथी, ये देखना है। तो आज का पहला क्वेश्चन आप जहां तक जानते हैं कि पिछले हर एक वीडियो का 50वां नंबर का क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं और उसका क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है। 50 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सघन अनियमित रूप से व्यवस्थित संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है? प्लाज्मा कोशिका, डर्मिस, फाइब्रोब्लास्ट और डायफॉर्म। इसका आंसर होगा मेरे साथी बी। बहुत सारे बच्चे इसका सही आंसर दिए हैं और कुछ लोग का गलत आंसर हो गया है मेरे साथी। कोई बात नहीं, चलते हैं। तो टेस्ट सीरीज की दुनिया में आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं और पहला क्वेश्चन रहा ये आपके स्क्रीन पे। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है क्या कहता है भाई। तो पहला क्वेश्चन आपके पास आ गया है और देख लेना है, बड़ा झकास क्वेश्चन है मेरे दोस्त और बड़ा खुशी और गौरवान्वित करने वाला ये क्वेश्चन है, देख लीजिए। और ये आगामी कोई भी एग्जाम में आने के लिए तैयार है, ध्यान रखिए। अब आप इसको याद कर लीजिए, आप तैयार रहिए। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आज देखिए कितना जबरदस्त है। सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर, है ना, हाल ही में 19 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर किस वाहन में वापसी हुए हैं? आंसर है आपका सोयूज कैप्सूल, ओरियन कैप्सूल, स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल, अपोलो कैप्सूल। तो ये 4 ऑप्शन हुए और इसका क्या सटीक आंसर है मेरे दोस्त? चलिए देखिए, आप याद किए होंगे या आपने पढ़ा होगा, पेपर भी पढ़ा होगा, तो आंसर आपके नजर के सामने होगा मेरे दोस्त, है ना। इसका आंसर जो होगा सी बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी, स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल। चलिए, पहला क्वेश्चन था ना मजेदार। किसी भी आगामी आने वाला एग्जाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल सटीक और सही रहेगा। हो सकता है दोस्तों आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये बीपीएससी में भी क्यों नहीं पूछ दिया जाए। अगर बीपीएससी में पूछ दिया जाए तो क्या बात है, बच्चों का एक क्वेश्चन विद्यार्थी लोग का तो एकदम बिल्कुल सटीक होगा। चलिए, और बिल्कुल पूछना चाहिए भी मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन आज का ये रहा, क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन, ध्यान देना है। जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? याद रखना है, अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे। अधिकांश लोग बंद पत्र धारण करना पसंद करेंगे। मुद्रा की पूर्ति में किसी भी वृद्धि से ब्याज दर और अधिक गिरावट आएगी। अधिकांश लोग ब्याज और गिरावट का अनुमान लगाएंगे। क्या हो सकता है मेरे साथी? ध्यान देना है ना। तो जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है तो अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की आशंका उम्मीद में रहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए, तो तीसरा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे ये रहा और क्या कहता है तीसरा क्वेश्चन को देखना है। भारत के किस राज्य में एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र की संख्या सबसे अधिक है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा? तो क्या होगा साथी? इसका आंसर होगा आपका उड़ीसा में सबसे अधिक है। चलिए, ये क्वेश्चन हुआ और फटाफट क्वेश्चन का आंसर लगाते चलना है। एकदम आप देख रहे हैं संभव एक्सप्रेस। संभव एक्सप्रेस में कोई ज़्यादा डिटेल नहीं और आप आना है क्वेश्चन के साथ में। आइए, 4 ऑप्शन देखिए और आंसर पर डायरेक्ट चलते हैं समय बर्बाद ना करते हुए। मध्य अक्षांश मरुस्थल, है ना, 35 डिग्री और कहता है कि कितना डिग्री पूछ रहा है, नॉर्थ और साउथ के बीच में पाए जाते हैं, जो उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण दाब वाले क्षेत्रों के ध्रुव की ओर है। ऑप्शन देखना है 79 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री या 70 डिग्री। ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल 60 डिग्री। ध्यान देंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और ये जलवायु से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जलवायु के सब्जेक्ट से। और ये जो क्वेश्चन है
आपका जियोग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी। तो चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 5वां क्वेश्चन ये कहता है क्या, तो देखिएगा बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आ गया। ये अभी जो हुई है बिहार पुलिस की एग्जाम परीक्षा जो हुई है, उसमें ये क्वेश्चन शायद देखने को मिला होगा बच्चों को। कोरापुट ही पूछ रहा था उसमें कि उड़ीसा में कहाँ, तो कोरापुट जिले में पंचपटमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार हैं, है ना, याद रखेंगे। और वहाँ जो है आपका खनिज का नाम दे रखा था और पूछ दिया था कि उड़ीसा के कौन से जगह में है, याद रखना है। तो इसमें पूछ रहा खनिज का नाम और उसमें पूछ रहा था जगह का नाम। तो कोरापुट जिले में संबंधित है तांबा, मैग्नीज, बॉक्साइट और लौहेस, याद रखेंगे मेरे साथी। तो याद रखेंगे बॉक्साइट का बहुत जबरदस्त खनिज के रूप में है। चलिए इसका भंडार आपको देख लिया, कोरापुट में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध, अंग्रेज मराठा युद्ध आपने पढ़ा होगा, युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बंबई प्रेसिडेंसी में हो गया था। अब बताइएगा तृतीय, प्रथम, चतुर्थ या द्वितीय। तो आपने होगा यहाँ पर देखा मराठा और अंग्रेज, यानी आंग्ल मराठा युद्ध, इसका नाम हो तृतीय में बंबई प्रेसिडेंसी में हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, विधवा पुनर्विवाह 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, और जी भंडारकर, डॉक्टर आत्माराम पांडुकर, द्वारका नाथ टैगोर, महादेव गोविंद रानाडे, एम.जी. रानाडे जिन्हें कहा जाता है। बिल्कुल सटीक और सही जवाब इसका यही होगा क्वेश्चन 1861 का आंसर। अगर क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, देखिए क्या है क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को, देखिएगा श्रम प्रतिबंधित यानी श्रम प्रतिनिषेध करता है और शोषण को रोकता है, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 23, 25 या 19। तो आपको पढ़ा हुआ होगा अनुच्छेद 23 जो है बाल श्रम से संबंधित है। आगे क्वेश्चन आज का है 9वां, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवांशिकता रूपांतरित फसल है। बीटी बैगन ये तो प्रतिबंधित हो गया है, अब टमाटर, सरसों, बीटी कपास, यही आंसर इसका सटीक और सही है मेरे साथी। अगला क्वेश्चन ये है आपका, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है। कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है गांधीवादी, तो गांधीवादी पकड़िए, समान काम के लिए समान, नहीं जी, समान नागरिक संहिता का संरक्षण करना, ये भी इसमें नहीं आएगा गांधीवादी में। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग, ये भी नहीं है, अनुच्छेद 50 में यह है। देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट आपका आंसर आ गया, ग्राम पंचायत का गठन, ये आपको पता होगा 2 अक्टूबर याद होगा, इनके जन्म दिवस के अवसर पर ये चलाया गया था। इन्हीं का जो था ग्राम पंचायत गठन का करना, ये जो गांधीवादी निर्देशक है याद रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखना है आपको, क्या क्वेश्चन कहता है मेरे साथी। तो क्वेश्चन आज का ये है, अभी 11वां नंबर का क्वेश्चन देख लेना है, तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया। तुगलकाबाद ध्यान रखेंगे, ये दिल्ली सल्तनत का गुलाब खिले तो सूंघ लो यानी गुलाम वंश नाम सुनोगे, खिलजी वंश सुने होंगे, तुगलक वंश। तो तुगलक वंश से ही तुगलकाबाद शहर का निर्माण किसने करवाया था, ये क्वेश्चन दिया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक खान, फिरोज शाह तुगलक। इसका आंसर है मेरे साथी गयासुद्दीन तुगलक। चलिए क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, देखिए क्वेश्चन जो है, प्रार्थना समाज, ठीक है जी, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मुआजदान सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन करिए।
तो पहले प्रार्थना समाज है, तो प्रार्थना समाज में आत्मा रंग पांडुरंग है पहला में। देखिए पहला में कहाँ गया, पहला में यहाँ आ रहा है जी आत्मा रंग पांडुरंग, एक और ये आत्मा रंग पांडुरंग है। ठीक है, आगे देखते हैं, बाकी तो कोई नहीं है। प्रार्थना यंग इंडिया, यंग इंडिया आइए, यंग इंडिया देखिए महात्मा गांधी हैं कहीं, चलिए दो में देखिए, दो में ज्योतिबा फूले, गलत हो गया आंसर यहाँ पे, अब तो ऑटोमेटिक यही हो जाएगा, दो में मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, इनके लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल सही जवाब, और इनके लिए ये इंपॉर्टेंट है आपका आत्मारंग पांडुरंग। तो आपका ऑप्शन बी निकल गया सही जवाब हो गया मेरे दोस्त। और देख लेते हैं लोकहितवादी, देखिएगा लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है, ये भी इनके लिए सही जवाब। सत्यशोधक समाज, देखिए ज्योतिबा फूले भी इनके लिए संबंधित हैं। और है रहनुमाई माजदान सभा, वो आपका नौरोजी फुरदोनजी के लिए संबंधित हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे साथी। चलिए अच्छा क्वेश्चन था। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा आपके स्क्रीन पे, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। देखिए गांधी जी का कॉलेज का नाम पूछ दिया गया है, श्यामला दास कॉलेज भावनगर, धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, स्टीफेंस कॉलेज सूरत। क्या हो सकता है मेरे दोस्त, ये मेरे दोस्त तो समझ लीजिए आपका आंसर बिल्कुल श्यामलाल दास कॉलेज भवन कहाँ है, तो ये जो है भावनगर में है, यही आपका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बहुत इजी क्वेश्चन मेरे साथी, इसी को कहते हैं इजी है बहुत पीजी है। चलिए तो देखिए सिद्धू और कान्हू, बुद्धो भगत और तेजा भगत, मुल्लू मानेक और जोधा मानके, जत्रा भगत और सहयोगी दल, क्या आंसर हो सकता है। तो संथाल विद्रोह में आपको नाम सुना होगा, 4 भाई और 2 बहन, 4 भाई और 2 बहनें थीं, याद रखिएगा। खैर वो बहने का नाम यहाँ पे नहीं है, दोनों झानो बहने नहीं हैं, और 4 भाई में से 2 भाई का नाम है, तो कोई बात नहीं है। सिंधु कान्हू बिल्कुल आपका सही जवाब है, और यहाँ पे चांद भैरव भी इनका आंसर होता है, चांद और भैरव याद रखना है आपको, भैरव चांद भैरव भी याद रखना है। और 2 इनके बहनें भी थीं, है ना, मानो और झानो। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। और ये मुर्मू परिवार से थे, इन लोग मुर्मू परिवार से थे, याद रखना है। स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन है, नाम देखिए भाई, अश्विनी कुमार दत्त, पीवी दास, प्रफुल्ल चौकी, राजा राम मोहन राय होगा। चलो ठीक है, तो अश्विनी कुमार दत्त स्वदेश बंधु समिति से संबंधित और संस्थापक कौन है, अश्विनी कुमार दत्त हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, सूरत विभाजन सबको पता होगा कि कब है, तो देखिएगा दिया हुआ है 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण रहा। आपको पता है कि एक तरफ गरम दल और एक तरफ नरम दल, यही कारण के साथ में सूरत विभाजन जो है फूट पड़ गई थी, है ना। और इसी स्थिति में पूछा जा रहा है कि इस पर अब नियंत्रण किसका था, चरमपंथी का, क्रांतिकारी, नरमपंथी, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्त आप जान लेंगे साथ ही नरमपंथी दल का ही इस पर प्रभुत्व रहा और काफी दिन तक रहा। ठीक है, आगे देखना ये है क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन जो है आ गया, और ये जो क्वेश्चन है बड़ा इजी है मगर बना कन्फ्यूजी है। ये क्वेश्चन जो है इजी है और बहुत बिजी नहीं है, ये इजी है मगर बहुत ही कन्फ्यूजी है, मतलब कन्फ्यूज कर देता है। तो जल्दीबाजी में रहेंगे तो आप इसका आंसर गलती उठा लेंगे, और उठा भी लिए होंगे गलत आप। मेरे ऐसा लग रहा है कि एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है। चलिए आंसर आप देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर
और 16 सेंटीमीटर। क्या हो सकता है मेरे साथी? तो एक समान नेत्र लेंस की क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, नाभिक दूरी 2 सेंटीमीटर ही इसका डिस्टेंस होगा मेरे साथी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखना है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, तो पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा किसकी तरह? देखना है, ये तो आप देख रहे होंगे f1 10, इसमें एक दे रहा है कि fl जो है बड़ा है 10 से, इसमें भी 10 से बड़ा है। यहां समझना इधर है कि उत्तल लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह और अवतल लेंस की तरह। तो उत्तल अवतल में आंसर ही हिसाब करना है। और ये कह रहा है कि ये दोनों बराबर है, मगर पानी में डुबाने पर इस तरह का नहीं दिखेगा। तो जब इस तरह का नहीं दिखेगा तो ये दोनों तो कट गया। तो अब कहता है तो दिखेगा कैसा भैया? तो अब दिखेगा उत्तल लेंस की तरह। कैसा दिखेगा? उत्तल लेंस की तरह। तो ये दोनों तो कट गया, ये दोनों में आइए, तो इसमें उत्तल लेंस की तरह देखिए यहाँ दिख रहा है। अवतल लेंस तो गलत हो गया है ना, और यहाँ दोनों बराबर था, तो ये आंसर सही हो गया। यानी कि सी बिल्कुल आपका सही और सटीक आंसर है मेरे साथी। यानी एफएल जो है वो बड़ा दिखेगा और 10 से, याद रखना है, और जो है उत्तल लेंस की तरह दिखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है ना? फोटो वोल्टिक सेल, फोटो उत्सर्जन सेल, फोटो डायोड सेल, फोटो केमिकल डायोड सेल। क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा साथी फोटो वोल्टिक सेल, बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा मेरे साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपका अगला क्वेश्चन ये रहा। देखना है, हैले नाम सुने होंगे, हैले धूमकेतु, एक होता है हेली का पुछल तारा, यह धूमकेतु, हैले धूमकेतु की सूर्य के चारों ओर गति नहीं होती है। कैसा गति नहीं होती है भाई? देखना है, दोलनी गति तो ये भी नहीं होता है, सरली आवर्त नहीं होता है, स्थानांतरित, यानी सभी प्रकार की गति इसमें नहीं होती है। ध्यान रखना है, आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा साथी। 21 नंबर क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करिए और इसका आंसर भी आप लगाइए। चलिए देखना है, केपलर के द्वितीय नियम आधारित है न्यूटन के प्रथम नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से, कोणीय संवेग के संरक्षण पर, रैखिक संवेग संरक्षण। क्या हो सकता है? तो 21 का आपका सी होगा, कोणीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण पर 21 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका ये, निष्क्रिय गैसों प्रदर्शित करती है, निष्क्रिय गैसें प्रदर्शित करती है क्या? अनुचुंबकीय गुण को? नहीं जी। प्रतिचुंबकीय गुण को? बिल्कुल सही जवाब। लौह चुंबकीय नहीं होगा, पहले अनुचुंबकीय फिर नहीं, गलत हो गया। आपका आंसर होगा मेरे दोस्त, निष्क्रिय गैस प्रदर्शित करती है प्रतिचुंबकीय गुण को। चलिए ये देखना है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई पर ऑक्सीसोम, पॉलीसोम, लाइसोसोम और माइक्रोसोम। क्या होगा? तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई जो होगा मेरे साथी, ये होगा आपका पॉलीसोम। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। छोटा क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। अब आपका क्वेश्चन ये रहा, देखना है ये क्वेश्चन, कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्ति मिली है? मार्क रूबन, मार्क कार्नी, मार्क स्टे, मार्क नेलू। क्या हो सकते हैं? हाल ही में ये भी क्वेश्चन है भैया। तो मार्क कार्नी वहां के नए प्रधानमंत्री बने हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को देखना है, भारत के पहले पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट और ह्यूमी 1 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? देखना है, चेन्नई, बेंगलुरु, कटक, हैदराबाद। कहाँ किया गया है साथी?
इसका आंसर होगा आपका चेन्नई, बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, भारत में हर साल 29 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आप ध्यान रखिएगा, 29 अगस्त को जो है ना, हॉकी के जादूगर, नाम सुनोगे आप, उन्हीं का जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। तो क्या मनाया जाता है? खेल दिवस, अंतरिक्ष दिवस, विज्ञान दिवस या भाषा दिवस? तो खेल के दुनिया में बताइए आ गए हैं, तो उनका जन्मदिन है, खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 अगस्त को। क्लियर। चलिए, मेजर ध्यानचंद, आगे आ गया नाम, C.S. सेठी। C.S. सेठी, C.S. सेठी ने स्टेट बैंक, C.S. सेठी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया याद रखना है, के में अध्यक्ष का पदभार संभाला है। 25 में, 26 में, 27 में या 28 में? आंसर बिल्कुल आपका सी सही होगा मेरे साथी, 27 में बने हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन आपके पास ये रहा, मिलान करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है, आप देखें और मिलान करें। बेंगलुरु वायुयान याद हो गया, जमशेदपुर लौह इस्पात, कोरबा एल्युमिनियम इस्पात, मलाजखंड हो जाएगा आपका तांबा से। मिलान कर लेना है। तो पहले आपका एक का क्या हो रहा था, एक का 3, एक में 3 है, देख लीजिए जरा, ए में 3 है जी, 3 है, आपका आंसर सी बिल्कुल सही जवाब। और 2 का कहता है 4, कोरबा एल्युमिनियम 4, कोरबा 4, 3 4। अब देखिएगा सी में पहला जमशेदपुर, पहला लौह इस्पात, बिल्कुल सही जवाब। मतलब कि आपका सी का कुट सूची बिल्कुल अच्छा सजाया गया है। चलिए, क्वेश्चन हो गया डील। 28 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आपने मिलान कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग बताइए कितना है? 21%, 31%, 36% या 52%? क्या हो सकता है? तो ये जो है नगरीय जनसंख्या होगा मेरे साथी, ये आपका 31% बिल्कुल सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, क्या क्वेश्चन है समझने का प्रयास करेंगे। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में किसका एक भाग है? सतपुड़ा का, विंध्याचल का, शिवालिक का या सोमेश्वर का? बताइए। तो जैसे ही सोमेश्वर कह देगा भैया, तो सोमेश्वर श्रेणी जो है वो शिवालिक श्रेणी का एक अहम हिस्सा है, भाग है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका ये है नदी से, है ना। निम्नांकित में सबसे कम लंबाई वाली नदी या उपनदी कौन है? बूढ़ी गंडक, कोसी, पुनपुन, स्वर्णरेखा? सबसे कम इसमें लंबाई वाला अगर पूछ लिया गया है तो चलिए आंसर आता है इसका पुनपुन है। कितना है? पुनपुन नदी आपका सबसे कम लंबाई वाला नदी है ना। पुनपुन नदी जो है ये मिल जाती है कहाँ? गंगा में। कहाँ मिलती है मेरे साथी? गंगा में मिलती है ना। और इसकी लंबाई जो है मात्र 200 से 300 के बीच में है। 200 से 300 के बीच में ही है, याद रखना है। अब बूढ़ी गंडक जो है ये भी गंगा में मिलती है, कोसी भी गंगा में मिलती है, स्वर्णरेखा नदी ये आप जमशेदपुर नगर इस पर विस्तार रूप से बताते होंगे, बसा पड़ा है। इसी के साथ एक और नदी है, इसके दूसरे साइड में खरकई नदी। कौन नदी है? खरकई नदी, याद रखना है, खरकई नदी है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यह है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम? अरुणाचल प्रदेश,
असम, मणिपुर, मिजोरम। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, त्रिपुरा। क्या हो सकता है? तो आपको पता होगा अन्ना मम्मी म्यांमार। क्या है भाई? अन्ना मम्मी म्यांमार, यानी म्यांमार से जो जुड़ता है अन्ना, आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मम्मी म से मणिपुर और मी से मिजोरम। अन्ना मम्मी म्यांमार, यानी कि म्यांमार से जुड़ने वाला आपका ऑप्शन ए में सारे भारतीय स्टेट दिए गए हैं। 33 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये रहा। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? पठार पर बात कर रहा है। भारत में मालवा के क्षेत्र में, बुंदेलखंड के पठार के क्षेत्र में, बघेलखंड या रोहिलखंड, यानी कर्क रेखा और क्या कह रहा है? भारतीय मानक समय रेखा। ये दोनों जो है आपका कटेगा। कहाँ कटेगा भाई? तो ये जो क्षेत्र होगा वो है बघेलखंड का मैदानी क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 नंबर क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? देखिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे आए हैं, सबसे पहले तो आए हैं फाहियान, तो पहले होगा 2, उसके बाद आए हैं हुएनसांग, तो उसके बाद होगा 3, तब उसके बाद आए होंगे टॉमस रो, तब होंगे 1, यानी 2 3 1 किस में है जी? 2 3 1, सी आंसर बिल्कुल आपका सही जवाब होगा मेरे साथी। 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में किसने सबसे कम अवधि तक, आपको पता होगा कि शासन करने में सबसे ज़्यादा तुगलक वंश और सबसे कम में अगर पूछ लिया गया है तो होगा खिलजी वंश। याद रखेंगे, है ना, याद रखना है, यानी खिलजी वंश इसका सटीक और सही आंसर होगा मेरे साथी। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका ये है कि सन 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी? याद रखना है, तो एक एनी बेसेंट का नाम प्रचलित है और लोकमान तिलक ये भी प्रचलित हैं। दूसरा कह रहा है कि तिलक और लाला लाजपत राय, फिर अगला कह रहा है तिलक और बिपिन चंद्र पाल, फिर कह रहा है नेहरू और गांधी। अब देखिए भाई क्या इसमें से आंसर हो सकता है? तो आपको देखने होंगे होम रूल जो है आपको एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक के संदर्भ में बात यहाँ पे कहा गया है। यही दोनों ऑप्शन के लिए सही होंगे। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इनमें कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या होम रूल लीग। क्रांतिकारी संगठनों में याद रखेंगे तो इस लगभग जितने गर्म दल वाले लोग थे क्रांतिकारी संगठन से जुड़े हुए थे, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि जो क्रांतिकारी संगठन जो हुआ है इसमें काकोरी कांड जो हुआ है उसमें कौन वाले आदमी इसमें शामिल थे या कौन से पार्टी के लोग शामिल थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे साथी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यही सम्मिलित था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये है, मिलान करना है, सूचीबद्ध करना है। इसको सूचीबद्ध कीजिए कौन सा किससे होंगे। ब्रह्म समाज बड़ा इजी है जी, तो 1 का 3 राजा राम मोहन राय है, 1 में 3 है राजा राम मोहन राय, 1 में 3 है जी, एक ये है एक ये है, कोई बात नहीं, दोनों में फिर एक कर रहा है। रामकृष्ण मिशन इनका है स्वामी विवेकानंद है, तो हाँ यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, अभी तक तो चल रहा है जी। आगे देखते हैं आर्य समाज दयानंद सरस्वती है 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, अभी तक तो आंसर आपका सही आ रहा है जी। अब कहाँ चलेगा? छठेगा, चौथा सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले हैं, ज्योतिबा फुले यहाँ हैं, 5 वाला खोजिए, इसमें 5 है और इसमें 4 है, इसलिए ये वाला गलत हो गया। आपका आंसर सी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन था मिलान करने वाला।
अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक, क्या पुस्तक नाम है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। देखिए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ तो आप जानते होंगे, महर्षि दयानंद सरस्वती, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, बी.डी. सावरकर। तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, याद रखना है ये महात्मा गांधी जी का प्रमुख पुस्तक है। चलिए आगे लिखना है, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था, याद रखना है स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था है ना, कब यानी किसके दौरान स्थापित की गई थी। देखेंगे स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक ये प्रकार का संस्था है जो कब स्थापित की गई थी। इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति के दौरान, फ्रांस की क्रांति के दौरान, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। क्या हो सकता है मेरे साथी, इसका आंसर होगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के साथ। आपसे मैं एक क्वेश्चन करूंगा कि आप कमेंट में बताएंगे मेरे साथी कि अमेरिका की आज़ादी कब मिली थी, अमेरिका जो है कब आज़ाद हुआ था। क्वेश्चन अब आपका आया 41, 1800 कितना में 93 में किसके द्वारा गणपति उत्सव आरंभ किया गया था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, वल्लभ भाई पटेल। देखना है 1893 में गणपति उत्सव चालू करने वाले व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक थे और इन्होंने ही शिवाजी महोत्सव का भी शुरुआत किया था। तो शिवाजी महोत्सव 1800 कितना में 95 में किए थे। याद रखना है 1893 में आपका चलाया गया गणपति उत्सव और 1895 में इनके द्वारा ही क्या चलाया गया था, शिवाजी महोत्सव। चलिए अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना है ना कहाँ की गई थी। देखिए पंजाब, मद्रास, दिल्ली या बम्बई। याद रखना 1900 कहाँ 28 में कहाँ किया गया था मेरे दोस्त, तो ये किया गया था आपका दिल्ली में। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, आंसर लगाइए। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। याद रखिएगा सेडान का युद्ध, सेडोवा का युद्ध और पर्सा डेनमार्क का युद्ध या सराजेवो का युद्ध। तो आप याद रखना है सेडान का युद्ध। क्या आंसर होगा, सेडान का युद्ध जो है 1870 में हुआ था और जर्मनी और फ्रांस के साथ में हुआ था ये लड़ाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, यदि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है, यदि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है तो सांस लेने की दर क्या हो जाएगा भैया, तो दर घटती है कि बढ़ती है कि कोई परिवर्तन नहीं होगा कि पहले घटेगी फिर बढ़ेगी, क्या होगा। तो देखना ऑक्सीजन की सांद्रता अगर घटती है तो सांस लेने की दर बढ़ती है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है। आपका इस सारे मस्तिष्क का भाग है, कुछ शरीर के पार्ट्स में अलग अलग पार्ट्स भी दिए गए हैं। तो कह रहा है मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है। पॉस, मेडुला, सेरिब्रम। रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और सेरेब्रम। देखिए रीढ़ की हड्डी है मस्तिष्क में तो ऐसी कट गया, फिर रीढ़ की हड्डी ऐसी कट गया है ना। एक आ रहा है सेरेब्रम और एक सेरिबेलम। उपयुक्त में से कह रहा है कोई नहीं, ऐसा तो है नहीं, ऑप्शन है इसमें। देखिएगा पॉस, मेडुला और सेरिबेलम इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 46, किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, जीनोम का चलना, गुणसूत्र का चलना
जीन मानचित्रण या जीन लेबलिंग। तो किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति को कहते हैं जीन मानचित्रण। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। अगला क्वेश्चन आपका ये है 47। खेत में खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त पादप हार्मोन कौन सा है? यानी कि कीटनाशक इसमें से कौन सा खरपतवार को नष्ट करने वाला है दवा? IBA, IAA, 2,4-D, IBS। ये सब गलत हैं। आपका आंसर कई बार आपको बता चुका हूं, 2,4-D ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे साथी। फ्लोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है? इनफंडिबुलम, एम्पुला, स्थमस और फंडस। तो फ्लोपियन ट्यूब के कौन से क्षेत्र में होता है? तो एम्पुला होगा मेरे साथी। क्लियर। 49 की तरफ बढ़ते हैं। 49 आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर 49। मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम एवं फास्फेट को नियंत्रित करता है? ग्लूकोन, वृद्धि हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन या ग्लूकागॉन? तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया मेरे, मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम एवं फास्फेट को नियंत्रित करता है? इसका सटीक और सही आंसर होगा मेरे साथी पैराथायराइड हार्मोन। चलिए, तो आज का लास्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा। इसको जो है मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूं और पूछना चाहता हूं कि इस 50 नंबर क्वेश्चन के साथ में जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं आप इसे पढ़ें और सटीक आंसर लगाएं, और नेक्स्ट वीडियो में इसके हम कमेंट देखना चाहते हैं। तो चलिए, आप लोग इसका आंसर लगाएंगे, कमेंट में बताएंगे कि Al2O3 और 2SiO2 और 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? मोनाजाइट का, चीनी मिट्टी का, या रेत का, या फेल्डस्पार का? जो सही और सटीक लगे मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 50 का आप सटीक आंसर देंगे। तो चलिए, इसी 50 नंबर क्वेश्चन के साथ मैं विदा लेता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन के साथ। और फिर से मैं एक बार बोल दूं कि आपका जो प्यारा चैनल देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव क्लब, इसको जो है अगर आप पहली बार विजिट किए हों तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे साथी। एक बार सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये सेशन आपको ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप कमेंट में बताएंगे आपको कैसा लग रहा है। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को, इस सेशन को आप शेयर कर दें ताकि और लोग भी लाभान्वित हो जाएं। तो चलिए, आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद मेरे दोस्तों, जय हिंद।